बाजीराव, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। जब भी आप पॉलिटिक्स के बारे में जानना चाहते होंगे फिर आप नायक मूवी तो ज़रूर देखते होंगे। जब भी आप पॉलिटिक्स को सर्च करते होंगे तो नायक मूवीज़ के सीन तो आप देखते होंगे। फेसबुक, यूट्यूब पर इस मूवी के सीन्स जब हम देखते हैं तो अगली वीडियो देख ही नहीं पाते। इतनी खूबसूरती से, इतने ज़बरदस्त तरीके से इस फिल्म को बनाया गया, उनके सीन को बनाया गया, ये तो हम भूल नहीं सकते। बल्कि पाकिस्तान और इंडिया में तो ये भी बात की जाती है कि वो कौन सा दिन था जो बहुत बड़ा था। तो वो कहते हैं कि वो नायक मूवी का सीन था जो एक दिन के लिए सीएम बने थे अनिल कपूर साहब, और वो बहुत बड़ा दिन था। जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2001 में आई अनिल कपूर साहब की मूवी नायक के बारे में। 5 आदमी का इंटरव्यू लेना है। किसका सर? सीएम का। हमें उसकी सरकार गिरानी होगी। चारों तरफ दंगा फसाद करवा दो, आग लगवा दो, जगह जगह बम फटने चाहिए, लोग मरने चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर का पुलिया बिगाड़ दो। हम करेंगे बात इस मूवी के बजट के बारे में, हम करेंगे बात इस मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में, और हम करेंगे बात इस मूवी के कुछ करेक्टर अननोन फैक्ट के बारे में। सबसे पहले मुझसे बहुत से दोस्त पूछते हैं कि करेक्टर अननोन फैक्ट का क्या मतलब होता है। तो इसका ये मतलब होता है कि करेक्टर अननोन फैक्ट का ये मतलब होता है कि कौन सा एक्टर अब अप्रोच किया जा रहा था, क्यों अप्रोच किया जा रहा था, और किस लिए अप्रोच किया जा रहा था, या उस एक्टर से पहले किस एक्टर को उसकी जगह अप्रोच किया जा रहा था और वो एक्टर क्यों अप्रोच नहीं हुआ। तो ये वो छोटी छोटी मालूमात होती हैं जो हम बहुत मेहनत करके इकट्ठी करते हैं और उसको एक वीडियो में हम एक फ्रेम में सब कुछ उसको फीड कर देते हैं। फिर आप सब देखते हैं और आपको मालूमात मिल जाती है, और आप जब अगर इन एक्टर्स के फैंस होते हैं तो आप तो फिर जानना ही चाहते हैं कि ये एक्चुअली फ़िल्म बनी कैसे थी। तो हम जो काम करते हैं वो बहुत मेहनत का काम होता है। हम सारा दिन इन चीज़ों को इकट्ठी करते हैं, फिर एक वीडियो बनाते हैं, फिर उसको एडिट करते हैं, तब जाके हम पेश करते हैं। तो गुजारिश ये भी है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, लाइक भी किया करें और अपना प्यार भी दिया करें। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी अपनी मोहब्बत का सबूत दिया करें चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज की वीडियो में नायक मूवी की बात होगी। तो 2001 में ये मूवी रिलीज़ हुई थी। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मूवी बॉलीवुड की रियल मूवी नहीं है, ये भी तमिल मूवी का ही रीमेक था। एक बुलवान मूवी आई थी 1999 में, एस शंकर ने उस मूवी को डायरेक्ट किया था, और इस मूवी को भी 2001 वाले नायक को भी एस शंकर ने ही डायरेक्ट किया है। दरअसल एस शंकर की ये एक ख्वाहिश थी कि वो बॉलीवुड में भी अपनी एक फ़िल्म दें, तो वो एक नई फिल्म तो नहीं दे सके, तो उन्होंने रीमेक मूवी दे दी। जैसे आपने तेरे नाम मूवी देखी होगी, तेरे नाम मूवी का जो डायरेक्टर था, जो राइटर था, वही सेम ही राइटर था जो 2003 में सलमान खान की आई या जो 1999 में विक्रम साहब की आई। तो एक ही स्टोरी थी, एक ही राइटर था और डायरेक्टर भी एक ही था। आज की वीडियो में नायक मूवी के बारे में बात होगी। तो इस मूवी का जो बजट था वो था 18 करोड़ रुपए। इस मूवी ने भारत में 17 करोड़ और वर्ल्ड वाइड में 21 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। बजट के लिहाज से मूवी फ्लॉप साबित हुई। फ्लॉप होने की वजह ये थी कि ये तो एक मूवी रीमेक थी। दूसरा, 2001 में जब ये मूवी आई थी तो उस वक़्त लोगों में पॉलिटिक्स का इतना कोई क्रेज़ नहीं था। इस मूवी के चंद सीन सबसे ज़्यादा पसंद किए गए थे। वो उनमें से एक सीन था जो एक दिन का सीएम बनता है अनिल कपूर, और दूसरा सीन वो था जब वो एक कीचड़ में अनिल कपूर साहब फाइट करते हैं। इससे ज़्यादा इस मूवी को पसंद नहीं किया गया। लव स्टोरी के बारे में ये कहा गया कि ये एक एक्स्ट्रा शूटिंग कर दी उन्होंने, एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट बना दी। ये चीज़ अगर ना भी होती, ये प्योर पॉलिटिक्स की मूवी होती तो हो सकता है ज़्यादा अच्छी होती। ये पब्लिक का फीडबैक था, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा।
अगर हम इस मूवी की कुछ करैक्टर अननोन फैक्ट की बात करें तो इस मूवी में अनिल कपूर से पहले बॉलीवुड के सुपरस्टार रजनीकांत को कास्ट किया जा रहा था। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं एस शंकर, उनकी ख्वाहिश थी कि तमिल का हीरो साउथ का हीरो बॉलीवुड में काम करे रानी मुखर्जी के साथ, लेकिन डेट्स का इशू होने की वजह से रजनीकांत साहब ने इस फिल्म में काम करने से इनकार किया, तो फिर अनिल कपूर को अप्रोच किया गया। और इस मूवी में सबसे इंटरेस्टिंग सीन वो था जब अनिल कपूर साहब कीचड़ में फाइट करते हैं। इस सीन के लिए अनिल कपूर साहब ने 7 महीने जिम यूज़ की थी। उसके बाद इस फिल्म के डायरेक्टर एस शंकर ने अनिल कपूर से ये कहा था कि आप अपने चेस्ट के जो बाल हैं इनको शेव कर दें, यानी कि चेस्ट को आप बिल्कुल क्लीन कर दें। लेकिन इस बात पे अनिल कपूर साहब राज़ी नहीं हुए और उन्होंने साफ इनकार किया। और अनिल कपूर साहब ने ये कहा कि आप इस सीन को काट दें, इस कीचड़ वाले सीन को आप काट दें, इसकी जगह कोई और फाइटिंग का सीन बना दें। एस शंकर साहब ने अनिल कपूर से कहा मैं फिल्म में मैं हीरो को काट सकता हूँ, मैं आपको माइनस कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस फिल्म के इस सीन को नहीं काट सकता, ये सीन प्ले होगा, आगे आपकी मर्जी है। फिर आखिरकार अनिल कपूर ये जब पूरे बदन पे कीचड़ ही लगा हुआ था तो फिर बाल वगैरह खास नज़र भी नहीं आ रहे थे और ये एक सीन अच्छे तरीके से कैप्चर हो गया। मैं बताना चाहूँगा इस सीन को कैप्चर करने के लिए 36 कैमरों का इस्तेमाल किया गया और सिर्फ ये सीन कैप्चर करने के लिए 4 दिन लगे। 4 दिन तक इस सीन पे शूटिंग होती रही, 4 दिन तक, क्योंकि इस सीन को शूटिंग करते वक्त बहुत ज़्यादा VFX का भी इस्तेमाल किया गया। और इस सीन में जो फाइट है उसके कुछ सीन्स रियल्स भी थे। ऐसा नहीं है कि सारे सीन में VFX था या डुप्लीकेट फाइटिंग थी, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ यहाँ पे रियलिटी भी थी, उन्होंने कुछ रियलिटी भी दिखाई। तो रियलिटी के लिए जब ये फाइट हो रही थी तो उसमें जो गुंडे का रोल प्ले कर रहे थे जो एक्टर्स थे, तो उनमें से कुछ एक्टर जख्मी हो गए, किसी के पाँव टूट गए, किसी की टांग टूट गई। और अनिल कपूर साहब भी उस हादसे में बाल बच गए, उनकी मतलब वो खैरियत से रहे, उनको कुछ चोट वोट नहीं लगी, वरना ये एक छोटा सा इसमें इंसिडेंट भी हुआ था। और खुद डायरेक्टर एस शंकर साहब का भी हाथ उसमें फ्रैक्चर हो गया था, थोड़ी सी उनको मतलब हड्डी वड्डी उनकी टूट गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने फिल्म बनाना नहीं छोड़ा, फिल्म बनती रही, काम चलता रहा। और इस फिल्म को बनाते वक्त अमरीश पुरी साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आधी फिल्म शूट हो चुकी थी, आधी रह गई थी, तो अमरीश पुरी साहब ने 2 महीने के लिए छुट्टी ले ली। उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, उनको सांस का प्रॉब्लम हो गया था। एस शंकर साहब इतने ज़्यादा परेशान हो गए उस वक़्त कि वो ये सोच रहे थे कि वो विलन के रोल के लिए एक और एक्टर अप्रोच कर लें, लेकिन आधी फिल्म शूट हो चुकी थी। अब अगर वो एक और एक्टर अप्रोच करते तो फिर सारे पिछले सारे सीन्स बनाने पड़ते और ऐसा पॉसिबल नहीं था। अमरीश पुरी साहब ने उनको ये कहा कि अब थोड़ा वेट कर लें, मैं ठीक हो जाऊँगा तो मैं इस फिल्म में काम करूँगा। लेकिन ये भी बहुत कम लोग ही जानते हैं कि अमरीश पुरी साहब पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुए थे, उनकी तबीयत ख़राब ही थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इस फिल्म के कुछ सीन रिकॉर्ड करवाए थे। लेकिन इतना वो कमाल एक्टर थे, इतना वो कमाल एक्टिंग करते थे कि उन्होंने अपने फैंस को फील ही नहीं होने दिया कि वो उस सीन में बीमार हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खेलकर कैसे बच जाते मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन आज तुम मुझसे बच नहीं सकते।